अगर आप होम अप्लायंस रिपेयरिंग का काम में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब चैनल को। देखिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार और अभिनंदन करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में। आज हम लोग रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है उसका बारे में विस्तार से जानेंगे। ये कोई इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं है, ये बस नॉर्मल 220 एसी से चलने वाला फ्रिज का कंप्रेसर है। पहले जान लेते हैं इस कंप्रेसर का इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस। ये जो कंप्रेसर है ये सैमसंग का कंप्रेसर है और ये मेड इन कोरिया, ये कोरिया का मेड है। और ये देखिए ये 200 से लेके 220 वोल्ट एसी में चलता है और ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में चलता है, या 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में भी ये चलेगा। मतलब 50 या 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ये कंप्रेसर चलेगा। और ये सिंगल फेज वाला कंप्रेसर है। इसमें लिखा है 1 pH मतलब सिंगल फेज। जब भी आज आप किसी भी फ्रिज में कंप्रेसर देखिएगा तो उसका इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस आप ज़रूर देख लीजिए। और इस कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट चार्ज होगा वो होगा R134A। देखिए रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर होता है उसमें तीनों पोर्ट रहता है, मतलब जिससे गैस आउट इन होता है। देखिए इसका एक पोर्ट है जो है इसका डिस्चार्ज पोर्ट, मतलब ए पोर्ट से गैस डिस्चार्ज होता है। और ए पोर्ट है सक्शन पोर्ट, मतलब इससे गैस रिटर्न आता है। और इधर में एक पोर्ट है, ये है चार्जिंग पोर्ट। इससे हम लोग रेफ्रिजरेटर में ऑयल चार्ज करते हैं, गैस चार्ज करते हैं या ऑयल निकालते भी है। तो मैंने इस कंप्रेसर में ऑयल चार्ज कर दिया है। ये कंप्रेसर को मैंने सिस्टम से खोल लिया है क्योंकि कभी कभी कंप्रेसर का ऑयल बदलना पड़ता है, तो उसके लिए कंप्रेसर को आप सिस्टम से खोल के उसका ऑयल अच्छी तरह से ड्रेन करके फिर उसको नया ऑयल से चार्ज करें। और ऑयल चार्ज करने के बाद कंप्रेसर का जो पोर्ट है उस पोर्ट को ऐसे पॉलीथीन पेपर से या प्लास्टिक कैप से अच्छी तरह से एयर टाइट करके रख दे। देखिए मैंने एयर टाइट कर दिया क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल आता है वो 134A वाला ऑयल होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है। इसलिए ऑयल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर सके, इसलिए आप उसको एयर टाइट करके रखना चाहिए। जानेंगे कि इस कंप्रेसर को कैसे टेस्टिंग किया जाता है। इसका थोड़ा सा ड्राइंग थ्योरी भी हम लोग देखेंगे और इस कंप्रेसर को चला कर भी देखेंगे कि इसका कैसे टेस्टिंग किया जाता है। देखिए पहले कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है उस टर्मिनल्स को पहले मल्टीमीटर के मदद से चेक करना पड़ता है कि कंप्रेसर का जो मोटर है अंदर का वो मोटर सही है क्या। इस टर्मिनल में तीनों पॉइंट होता है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। याद रखना है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। तो आइए हम लोग मल्टीमीटर से देखते हैं वो कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे मेजरमेंट करते हैं और कौन सा कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है उसको कैसे निकलना है। इसके लिए हम लोग को एक डिजिटल मल्टीमीटर ले लेना पड़ेगा। आपके पास क्लैम्प मीटर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। आप डिजिटल मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज में कर दीजिए जिसमें के बीप साउंड आए। देखिए इसमें बीप साउंड आ रहा है। देखिए इसका जो तीनों टर्मिनल है तो इस तीनों टर्मिनल में आपको इसका रेजिस्टेंस चेक करना
होगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं बारी बारी से, दो दो करके टेस्ट करेंगे हम लोग। प्रोसेस क्या है, दो दो करके, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल। तो चलिए हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। इधर में तीनों टर्मिनल रहता है, हर एक कंप्रेसर में तीनों टर्मिनल रहता है। तो पहले चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया। पहले मैं इस नीचे वाला टर्मिनल के साथ इसका ऊपर का टर्मिनल का रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। देखिए 16 ओम्स दिखा रहा है। फिर मैं ये नीचे वाला जो टर्मिनल है दो, उसका मैं रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। आपको याद रखना होगा, पहले दो वाले में हम लोगों को 16 ओम्स का रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे वालों को आपको देखना पड़ेगा। देखिए 26 ओम्स का रेजिस्टेंस दिखाया, मतलब 16 से ज़्यादा दिखाया, 26 27 से दिखा रहा है। अच्छा, फिर साइड का जो दो है इसको टेस्ट करना है। इसमें देखिए 10 ओम्स का 9.9, मतलब 10 ओम्स का इसमें रेजिस्टेंस दिखाया। 9.7, मेरा हाथ हिल रहा है, सॉरी। देखिए इसमें 10 ओम्स, 9 ओम्स, 9.8 ओम्स का रेजिस्टेंस दिखाया, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस ये दोनों टर्मिनल में दिखाया और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया ये दोनों टर्मिनल में, और ये दोनों टर्मिनल में मीडियम रेजिस्टेंस दिखाया। तो सबसे ज़्यादा जो टर्मिनल में रेजिस्टेंस दिखाया वो है कंप्रेसर का जो मोटर है उसका रनिंग कॉयल और स्टार्टिंग कॉयल का एक साथ इसमें अंदर है। तो बाकी जो टर्मिनल रह गया वो है कॉमन टर्मिनल, मतलब ये कॉमन है, ये तीनों में से ये कॉमन है। तो अभी हम लोगों को निकालना है कॉमन के साथ कौन सा रनिंग टर्मिनल है और कौन सा स्टार्टिंग टर्मिनल है। तो कॉमन के साथ हम लोग देख लेते हैं, इसका कोई पोलैरिटी नहीं है, ये आप किसी भी प्रॉप के साथ टच कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन टर्मिनल के साथ हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कितना दिखाता है। देखिए ये दिखा रहा है 16.4 ओम्स, और इसको देख लेते हैं कितना दिखाता है, ये है 10.4 ओम्स, मतलब ये कम दिखा रहा है, ये टर्मिनल कम दिखा रहा है। तो ये जो टर्मिनल कॉमन के साथ कम दिखाएगा वो टर्मिनल हो गया आपका रनिंग टर्मिनल, और जो टर्मिनल ज़्यादा दिखाएगा वो टर्मिनल हो गया आपका स्टार्टिंग टर्मिनल। तो इसी तरह हम लोगों को कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल मिल गया। अब फ्रेंड्स हम लोगों को ये भी टेस्ट करना है कि इस कंप्रेसर में कुछ अर्थिंग या बॉडी तो नहीं है। अगर कंप्रेसर में बॉडी रहेगा तो भी कंप्रेसर खराब होगा। तो बॉडी को टेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले कंप्रेसर का जो बॉडी है उसका किसी भी एक जगह में आप थोड़ा सा हल्का सा क्रैच कर देना है। मतलब मानिए ये जगह है, ये बॉडी है, इसमें हल्का सा क्रैच कर देना पड़ेगा, या इधर में स्क्रू जहाँ पे लगता है उस जगह पे आपको हल्का सा मीटर का जो प्रॉब है उसको टच करके रखना पड़ेगा स्क्रू में, मतलब इसका बॉडी के साथ टच करके रखना पड़ेगा। फिर बॉडी के साथ टच करके रख के आपको इसका जो टर्मिनल है उसी टर्मिनल के साथ आपको कॉन्टिन्यूटी देखना है। अगर इसको बॉडी के साथ, देखिए मैंने इसका बॉडी के साथ टच किया, स्क्रू के साथ एक टर्मिनल को टच किया, आप देखिए इसके स्क्रू के साथ एक टर्मिनल को मैंने टच कर दिया, और इसका जो रेफ्रिजरेशन जो पाइप है, जो पोर्ट है, उस पोर्ट में कॉपर पाइप होता है। तो कॉपर पाइप के साथ मैंने देखिए इधर में टच करता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं इसको थोड़ा सा फिर से खोल दे रहा हूँ। देखिए इसका कॉपर पाइप के साथ टच कर रहा हूँ। देखिए मतलब ये थोड़ा सा इसमें क्रैच करना पड़ता है हल्का सा। एक मिनट, देखिए ये बॉडी के साथ कनेक्ट दिखा रहा है, मतलब मैं बॉडी टू बॉडी टच किया, सिर्फ मैं बॉडी टू बॉडी टच किया इसका।
तो ये बॉडी के ऐसा ही बॉडी के साथ आपको जो स्क्रू रहेगा उस स्क्रू के साथ टच करके फिर इसका जो तीनों टर्मिनल है इसको बारी बारी से आपको टेस्ट करना है। इसमें कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं शो होना चाहिए। अगर इसमें कॉन्टिन्यूटी शो होता है मतलब आपका कंप्रेसर बॉडी है या अर्थ है वो खराब है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं इस कंप्रेसर को कैसे हम लोग चला के टेस्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं इस कंप्रेसर को हम लोग इलेक्ट्रिकल के मदद से चला के कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक नया टेक्नीशियन है तो आप कंप्रेसर को कभी भी डायरेक्ट चलाने मत जाइए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। आपको शॉक लगने की भी चांस है या कंप्रेसर जल जाने का भी चांस रहता है। देखिए, हम लोगों को तो मिल गया, ये कॉमन टर्मिनल है, ये रनिंग टर्मिनल है और ये स्टार्टिंग टर्मिनल है। अब हम लोग को क्या लेना है, एक ऐसे रिले लेना है, इसको बोलता है पीटीसी रिले। तो पीटीसी रिले को हम लोग को उसके साथ और एक चीज़ लेना है, इसको बोलता है ओवरलोड, जिसके मदद से आप बहुत ही इजी कंप्रेसर को चला सकते हैं। और उसके साथ लेना है आपका एक कैपेसिटर। देखिए, ये कैपेसिटर है। आप कैपेसिटर के बिना भी टेस्ट कर सकते हैं, पर इस कंप्रेसर में ये कैपेसिटर लगा हुआ था जब मैं इसको सिस्टम से खोला है, इसलिए मैं इसको कैपेसिटर से ही और रिले के मदद से ही एकदम परफेक्ट सर्किट के द्वारा ही टेस्टिंग करूँगा। आपको कोई भी काम करना है फ्रेंड्स, आपको परफेक्टली करना है, उसको ऐसे ही नहीं कर देना है कि ऐसे आप डायरेक्ट टेस्ट कर दिए, अगर इसको उल्टा पल्टा कुछ हो गया तो आपका कंप्रेसर जल जाने के भी चांस रहता है। अगर आप बहुत अच्छा टेक्नीशियन है तभी आप वो कीजिए। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स काम में रुचि रखते हैं या होम अप्लायंस का रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। देखिए, हम लोग कैपेसिटर को जोड़ने के लिए एक दो वायर को दोनों लूप में इसका क्लिपिंग कर रहे हैं। चलिए, वायर में कैसे क्लिपिंग होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। ये स्ट्रेट क्लिप है, इसको बस इसके अंदर पहना देना है आपको। अगर ये फाँक थोड़ा सा कम हो जाए तो आपको नोज प्लेयर की मदद से इस फाँक को थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर इस वायर को थोड़ा सा छील के इसके अंदर डाल देना है। डाल के फिर प्लेयर की मदद से इसको दबा देना है और इसको भी दबा देना है। इसको थोड़ा जोर से दबाना है ताकि क्लिप अच्छी तरह से लॉक हो जाए। देखिए, मैंने क्लिप किया हुआ दो एंड में क्लिप किया हुआ दो तार बना लिया हूँ। इसको मैं कैपेसिटर का दो लूप में पहना दूंगा। ये थोड़ा प्रेशर से घुसाना पड़ता है। मैंने पहना दिया दो वायर को। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो कॉमन टर्मिनल है वो कॉमन टर्मिनल के ऊपर मैं
ये ओवरलोड को बैठा दूंगा। ये ओवरलोड है, ठीक है, इस ओवरलोड को बैठा देना है। अगर कंप्रेसर किसी वजह से हाई एम्पियर हो जाए तो ये ओवरलोड प्रोटेक्टर उसको कट आउट कर देगा, कंप्रेसर को जल जाने से रोक देगा। तो ओवरलोड को अगर आप मल्टीमीटर से टेस्ट करना चाहते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरलोड को टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को आपको कॉन्टिन्यूटी रेंज में देना पड़ेगा। देखिए मैंने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी रेंज में दे दिया है। फिर ओवरलोड का एक होल है, ओवरलोड का बीच में एक होल है, उसी होल में आपको प्रॉप का एक पॉइंट लगा देना है और दूसरा जो थिम्बल है उसी थिम्बल में आपको मल्टीमीटर लगा के टेस्ट करना है। अगर ये कॉन्टिन्यूटी दिखाता है मतलब आपका ओवरलोड सही है। आप इस ओवरलोड को हम लोगों को ऊपर का जो थिम्बल है उसी थिम्बल में इसको टर्मिनल में इसको डाल देना है और हम लोगों का जो रिले होता है, जो पीटीसी रिले होता है, उस पीटीसी रिले को ठीक ये नीचे वाला जो दो टर्मिनल होता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा जूम करके। जो पीटीसी रिले होता है इसको आप इस नीचे वाले जो दो टर्मिनल होता है इसी दो टर्मिनल में फिट कर देना है, थोड़ा सा दबा के। देखिए मैंने फिट कर दिया। देखिए जब मैंने इसको फिट कर दिया तो इस जो रिले का जो थिम्बल है, इधर में दो थिम्बल है, इधर में दो थिम्बल है। मतलब हम लोग देखा था कि इस साइड का जो कॉयल है, टर्मिनल है, उसका दाहिना साइड में रनिंग है और लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग है। मतलब ये जो थिम्बल है दोनों, ये एक ही थिम्बल है, ये कॉमन थिम्बल है और ये जो थिम्बल है ये भी कॉमन थिम्बल है। मतलब इस साइड का थिम्बल ये एक ही टर्मिनल है और ये एक टर्मिनल है, मतलब ये दो टर्मिनल है। इधर में दिख रहा है तो चार, 1 2 3 4, पर ये दोनों मिलकर एक है और ये दोनों मिलकर एक है। देखिए ये दोनों टर्मिनल सेम टर्मिनल है। इसका आपको कॉन्टिन्यूटी मैं दिखा देता हूँ। देखिए देखिए इसका कॉन्टिन्यूटी 0 0 आ रहा है, मतलब ये सेम टर्मिनल है। देखिए इसका कॉन्टिन्यूटी 0 0 आ रहा है, ये भी सेम टर्मिनल है। मतलब इस टाइप का जो टर्मिनल है ये सेम टर्मिनल है और इस साइड का जो टर्मिनल है ये सेम टर्मिनल है। और इस साइड का टर्मिनल और इस साइड का टर्मिनल में अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। चलिए इसका रेजिस्टेंस देख लेते हैं पहले। देखिए कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 12.6 ओम्स। ये 12.6 ओम्स का रेजिस्टेंस दिखाता है। मतलब ये रनिंग और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ऐसा रेजिस्टेंस ये दिखाएगा। और ये रनिंग और कॉमन के बीच कितना रेजिस्टेंस दिखाता है, देखिए ये कॉमन है ऊपर वाला, तो ये रेजिस्टेंस दिखाता है 9 ओम्स। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो कैपेसिटर है उसको हम लोगों को ये रनिंग और स्टार्टिंग के बीचों में लगा देना है। एक हम लोगों को रनिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। मैं एक बार इसको खोल के फिर आपको लगाता हूँ। देखिए फिर मैं आपको बताता हूँ, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम है, इसके अंदर से प्लेट ऐसा ही है, ये सेम है। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल सेम है, इसके अंदर से ऐसा ही करके प्लेट है। मतलब ये एक ही टर्मिनल है, ये कोई अलग सा टर्मिनल नहीं है, ये सेम ही प्लेट है, एक ही प्लेट है, दो लूप निकाला गया है।
तो इसको हम लोग इधर में लगा देते हैं। ये थोड़ा हार्ड रहता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, मतलब ये मेरा रनिंग कैपेसिटर हो गया। फिर हम इसको इसमें लगा देते हैं, फिर से उसी पोजीशन में हम इसको लगा देते हैं। मेरा कैपेसिटर, रिले और ओवरलोड कनेक्ट हो गया। अभी हम लोगों को इसमें लाइन और न्यूट्रल देना है। देखिए, इसको अभी मैं कंप्रेसर को ऑन करने के लिए एक वायर ले, उस वायर का जो 2 लूप है उसके साथ मैंने क्लिप कर लिया। अभी उस 2 जो क्लिप है उसका जो लाल वाला तार है वो मेरा फेज हो गया, और जो काला वाला वायर है वो मेरा न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल को मैं कॉमन में दे दूंगा। इस कॉमन टर्मिनल में इसको मैं सेटिंग कर दूंगा। इस कॉमन टर्मिनल में ऊपर में जो ओवरलोड का जो कॉमन टर्मिनल होता है उसमें मैं इसको सेटिंग कर दूंगा। चलिए मैं सेटिंग कर देता हूँ। और जो और एक दूसरा तार है उसको मैं, जो इसका रनिंग का जो थिम्बल है इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, मतलब इसका राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड मेरा रनिंग थिम्बल है, तो मैं इसका रनिंग के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा सेटअप एकदम रेडी हो गया है। और आपको एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं तो यह फेज़ और न्यूट्रल ले लिया हूँ, पर मैंने अर्थिंग नहीं लगाया। आप हमेशा अर्थिंग का यूज़ कीजिए। आप तीनों वायर का तार लीजिए, और फ्रिज के साथ तीनों वायर का तार रहता भी है। अगर वो नहीं है, आप अगर कंप्रेसर को खोल के कोई दूसरे जगह पे इसका टेस्टिंग कर रहा है, तो आप तीनों वायर का तार लीजिए। एक में फेज होगा, एक में न्यूट्रल होगा, एक में अर्थ होगा। अर्थ वाला जो वायर है आप इसको कंप्रेसर के बॉडी के साथ कोई भी कनेक्ट कर दीजिए टाइट करके। वो अच्छी तरह कनेक्ट होना चाहिए। या इसका जो स्क्रू रहता है टर्मिनल में, उस स्क्रू के साथ भी आप कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी कंप्रेसर में हल्का सा बॉडी भी रह सकता है, हल्का सा आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि आप इसको टच करके टेस्ट करेंगे। तो देखिए, मेरा सेटअप पूरा रेडी हो गया। अभी सेटअप रेडी हो जाने के बाद मैं इसको चलाऊंगा और इसका प्रेशर टेस्टिंग करूंगा। अपना हाथों से ही मैं इसका प्रेशर टेस्टिंग करूंगा। देखिए दोस्तों, इस कंप्रेसर को जब आप लाइन से टेस्ट करें तो आपके पास एक क्लैम्प मीटर भी होना चाहिए, और उसी टाइम में आपको इसका एम्पियर भी टेस्ट करना चाहिए। तो चलिए मैं क्लैम्प मीटर को इसका एम्पियर में सेटिंग करके फिर इसका वायर में लगा देता हूँ। तो ये कंप्रेसर जब चलेगा ये एम्पियर यहाँ से ड्रॉ करेगा, तो हम लोग को पता चल जाएगा ये कितना एम्पियर ड्रॉ कर रहा है। देखिए, ये एम्प्टी कंप्रेसर टेस्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। इस प्रोसेस को आपको ज़्यादा देर तक नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल है, ऑयल मॉइस्चर खींच लेगा। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करने के लिए इसको दिखा रहा हूँ। इसको आपको नया ऑयल डाल के कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इसको पुराना ऑयल के साथ ही टेस्ट करना चाहिए। फिर आपको इसको ऑयल चेंज करके सील करके ऐसा टेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका जो सक्शन पोर्ट है जहाँ से हम लोग गैस चार्ज, ऑयल का चार्ज करते हैं, उसके साथ मैंने एक कपड़ा बांध दिया हूँ, ताकि ये ज़्यादा मॉइस्चर एयर के साथ खींच ना पाए। क्योंकि मैं तो इसमें नया ऑयल चार्ज किया हूँ, आपको बस दिखाने के लिए मैं इसको एक बार चलाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ इधर से कितना एम्पियर ये ड्रॉ कर रहा है। देखिए, मैं इसको एम्पियर में दे दिया हूँ।
देखिए मैंने इसको 200 एम्पियर एसी में कर दिया है। अब मैं इसको चला रहा हूँ। देखिए अब मैं कंप्रेसर को चला रहा हूँ। देखिए मैंने इसको चला दिया, ये एम्पियर ड्रॉ कर रहा है 0.5। और देखिए ये इसका डिस्चार्ज है, यहाँ से ये हवा फेंकता है। इसको आपको चाप के पकड़ के रखना है। ये आपको आपका जो हाथ है उसको आप चाप नहीं पाइएगा, इसका मतलब आपका कंप्रेसर एकदम सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कंप्रेसर को चला के कैसे टेस्ट करना है, और ये इलेक्ट्रिकल वाला काम है। अगर आप नया टेक्नीशियन है तो मैं आपको बोलूँगा आप सावधानी से कीजिए। सावधानी से करने से आपका रिस्क कम रहता है, और धीरे से काम कीजिए, चाहे उसमें आपका टाइम लग जाए, कोई बात नहीं है। काम सीखने के लिए जब आप नया काम सीखेंगे तब कोई भी काम में आपको टाइम लग सकता है, उसमें आप उसको कीजिए, धीरे से कीजिए, माथा शांत रख के कीजिए। ठीक है, आप काम को सीख जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, मैंने बोला था कि हम लोग ड्राइंग के मदद से रेफ्रिजरेटर जो कंप्रेसर है उसको देखेंगे। चलिए उसका एक ठो मैं ड्राइंग बनाता हूँ। देखिए मैं छोटा करके ही बना रहा हूँ। जैसा रहता है मैं वैसा ही आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है ना दोस्तों, ये दो पार्ट है। मतलब अगर इसको रिपेयर, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इसको अगर रिपेयर करना चाहे तो इसको काटिंग करना पड़ता है, काटिंग करके इसको रिपेयर किया जाता है। इसके अंदर एक मोटर रहता है। देखिए दोस्तों, ये सक्शन पोर्ट है, सक्शन, ये सक्शन है, सक्शन पोर्ट है। ये सक्शन पोर्ट है, ये चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट है। और इधर में एक पोर्ट रहता है जो इसके अंदर जो पंप वाला जो पोर्शन होता है, जो गैस को पंप करता है, मतलब सक्शन से वो गैस को खींचता है। इधर से ये साकिंग करता है, मतलब जो गैस है उसको ये खींचता है, सक्शन करता है। ये पोर्ट तो और ये पोर्ट दोनों सेमी पोर्ट है। पर इधर से गैस, अगर हम लोग इधर से हवा फूंक मारे मुंह से तो इधर से भी फूंक निकलेगा। और एक भी पोर्ट रहता है, वो पोर्ट ओपन नहीं रहता है, वो पोर्ट डिस्चार्ज पोर्ट बोलता है उसको, डिस्चार्ज पोर्ट। वो डिस्चार्ज पोर्ट है, डिस्चार्ज पोर्ट है। ये डिस्चार्ज पोर्ट है, मतलब ये जो पिस्टन वाला जो पंप स्टेज है, वही पिस्टन वाला पंप स्टेज से ये पोर्ट निकलता है। और इधर से हम लोग क्या करते हैं, गैस चार्ज करते हैं, ऑयल चार्ज करते हैं। इधर से हम लोग गैस चार्ज करते हैं, ऑयल चार्ज भी करते हैं, ऑयल चार्ज भी करते हैं इधर से। ये कंप्रेसर एक डोम जैसा है, मतलब इसको अगर काट दिया जाए तो ये दो चेम्बर हो जाएगा, एक ऊपर वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला हो जाएगा। मतलब एक, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए दो मेरा हाथ में दो जो बाटी है, ये दो बाटी को अगर मैं ऐसे कर दूँ,
मतलब ये डोम है, डोम। ऐसा कर दो, अगर इधर से मैं पूरा इसको सील कर देता हूँ तो ये दिखने में कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा ना। तो कंप्रेसर भी ऐसा ही है, एक डोम जैसा है, अंदर में पूरा फांका है। और इसका ये जो मैंने आपको दिखाया, इसका ये जो सक्शन लाइन, ये जो सक्शन पोर्ट और ये आपका चार्जिंग पोर्ट, ये सेम रहता है। मतलब ये डोम के अंदर, मतलब इधर से एक होल करके एक पाइप निकल दिया, इधर से एक होल करके एक पाइप निकल दिया, ये सेम ही पोर्ट है, ये सेम पोर्ट है। पर इसका जो डिस्चार्ज पोर्ट है, ये वाला जो डिस्चार्ज पोर्ट है, ये डिस्चार्ज पोर्ट अलग है। ये डिस्चार्ज पोर्ट, इसके अंदर जो पंप लगा हुआ है वो पंप का डिस्चार्ज है, और पंप का जो सक्शन होता है वो डोम के अंदर पूरा ओपन रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए डोम। मतलब इसको अगर हम लोग अगर इसको काट देते हैं, जो कंप्रेसर वाला कंप्रेसर रिपेयर करता है वो काट देता है, काट के फिर इस डोम को अलग कर देता है, फिर उसके अंदर से मोटर वोटर निकल के वो रिपेयर करता है। कटिंग वाला कंप्रेसर भी उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, बाद में शेयर करूँगा, वो दूसरा वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। पर इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। और इसके अंदर एक क्या लगा है, इसके अंदर एक मोटर लगा है। और देखिए, और आपको मैं बता देता हूँ, और देखिए इसके अंदर ऑयल रहता है, ऑयल इधर में इसके अंदर ऑयल रहता है, नीचे में एकदम नीचे में ऑयल रहता है। क्योंकि मोटर जब घूमेगा तो उसका पिस्टन है, क्रैंक शैफ्ट है, क्रैंक केस है, वो सब मोटर को लुब्रिकेशन के लिए, फ्रिक्शन कम हो इसलिए उसमें ऑयल रहता है। और सेंट्रीफ्यूगल मोशन से ऑयल चारों ओर छलकता रहता है। मतलब उसका जो मैकेनिकल पार्ट है उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उसका ऑयल हर तरफ बिखरते रहता है हमेशा जब कंप्रेसर चलता है। उसमें भी एक तो मोटर है, इसमें ऑयल रहता है, इसमें सक्शन पोर्ट है, इसमें डिस्चार्ज पोर्ट है, इसमें चार्जिंग पोर्ट है। ये डिस्चार्ज पोर्ट है, मतलब यहाँ से गैस निकल जाता है, गैस इधर से आता है, इधर से निकल जाता है कंप्रेसर का। ये है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, COMP। यह है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, यह है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अच्छा, और ये जो डोम रहता है ये पूरा लोहे का रहता है, मोटा लोहे का रहता है, ये डोम एकदम मोटा लोहे का। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इसके अंदर जो मोटर रहता है, उस मोटर का हम लोग वीडियो में बताया कि उसका 3 टर्मिनल रहता है। एक हो गया कॉमन, हम लोगों को मिला था, एक हो गया रनिंग और एक हो गया स्टार्टिंग। ये जो मोटर का कॉइल रहता है ये कैसा रहता है, इसको हम समझने के लिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा एक कॉइल है, फिर ऐसा एक कॉइल है। देखिए 3 टर्मिनल है, एक रनिंग हो गया, एक स्टार्टिंग हो गया, एक कॉमन हो गया। हम लोग जब रेजिस्टेंस मेजर करते हैं इसका, जब हम लोग जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, मान लीजिए इस यहाँ से इस कॉइल का रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, और यहाँ से इस कॉइल का रेजिस्टेंस है कितना, मान लीजिए आपका हो गया 4 ओम्स, 4 ओम्स यहाँ से इसका रेजिस्टेंस है। तो दोनों मिला के कितना हुआ, 10 ओम्स प्लस 4 ओम्स, 10 ओम्स प्लस 4 ओम्स कितना हुआ, आपका हो गया 14 ओम्स, 14 ओम्स। तो हम लोग जब मीटर से जब रनिंग और स्टार्टिंग के बीच पकड़ेंगे, पहले पता नहीं है, मान लीजिए पहले रनिंग और स्टार्टिंग के बीच जब मेजर करेंगे, तो मैंने बोला था जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा उसमें रनिंग प्लस स्टार्टिंग है। तो मान लीजिए इसमें हम लोगों ने मीटर को पकड़ा, मीटर का दोनों प्रोब को टच किया, तो हम लोगों को दिखाया 14 ओम्स। 14 ओम्स मतलब वही टर्मिनल में रनिंग प्लस स्टार्टिंग है। अभी कॉमन के साथ इसका रेजिस्टेंस देखना है, एक बार रनिंग का देखना है, कॉमन में एक बार एक प्रोब टच करना है कॉमन लीड में,
क्योंकि कंप्रेसर का जो टर्मिनल बॉक्स होता है कंप्रेसर का बॉडी में, उस बॉक्स में तीनों टर्मिनल ही रहता है। एक बार कॉमन के साथ टच करना है, टच करके देखना है किस में काम आता है। जिसमें कम आएगा वो रनिंग हो जाएगा, वो टर्मिनल रनिंग हो जाए, रनिंग कॉयल है। और जिसमें ज़्यादा आएगा वो स्टार्टिंग टर्मिनल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर भी एक तो मोटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ मेरा इस वीडियो से आप लोगों को मैं कुछ जानकारी दे पाया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। धन्यवाद।